हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यानी सेट नंबर कौन सा? चौथा है। आप तीसरा नंबर सेट नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए नीचे क्या दिए, नीचे एक समीकरण दिए, ठीक। इस समीकरण में कौन सा दो ऐसी संख्याएं, यानी दो ऐसी संख्याएं कि आपस में बदल देंगे ना तो समीकरण आपको संतुष्ट हो जाएगा, यानी संतुलित, यानी 49 आ जाना चाहिए, यानी 59 दिए, ठीक, 59 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समीकरण में कौन सी संख्या है कि अदल बदल यानी परस्पर बदल देंगे, समीकरण सही बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी देखते हैं। क्या देखेंगे? ऑप्शन सी देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है, 7 के बाद में क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक। और 8 के बाद में क्या दिया है, 9 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 9 दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, 9 के जगह पर क्या रखेंगे, 6 रख लेंगे, ठीक। 9 के जगह पर 6 रखेंगे, ठीक। फिर कितना दिया है, माइनस, और आपको 6 की जगह पर कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, भागा, भागा कितना बा, 3 दिया है तो 3 रख लेंगे। फिर बराबर कितना है, 59 है, यानी 59 हो गया। अब देखिए, अब इस समीकरण को हम बदलते हैं, यानी सही बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि 9 की जगह पर 6 लिखे हैं, 6 की जगह पर 9 लिखे हैं। यहाँ पर समीकरण में क्या दिया है, 9 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 9, यानी परस्पर इसको बदल दिए। देखिए अब परस्पर बदलने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिए, यानी 8 में और 7 में गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर 56 हो गया। और 56 में क्या करते हैं, इसको पहले भाग कर लेते हैं तो कितना हो गया, तितली के 9 हो गया। कितना हो गया, तितली के 9 हो गया। फिर प्लस कितना दिया, 6 दिया है। इसके बाद फिर कितना दिया, -3 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62। यहाँ पर कितना हो गया, 62 हो गया। 62 में से क्या करेंगे, -3 घटा लेंगे। जब 62 में से -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 59 बचेगा। कितना बचेगा, 59 बचेगा, यानी 59 आ गया। यानी ये क्या होगा, ये आपको संतुष्ट हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी संतुष्ट लिख देते हैं, ठीक, संतुष्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, सही मान लेते हैं, ठीक। ये देखिए सही हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी 9 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर जब 9 रखेंगे ना, आपको 59 यानी संतुष्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे एक श्रेणी दी है, ठीक। इस श्रेणी में आपको पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखेंगे कि श्रृंखला यानी श्रेणी किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है। 5 के बाद में क्या दिया है, 13 दिया है। 13 के बाद में क्या दिया है, 23 दिया है। 23 के बाद में क्या दिया है, 49 दिया है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक। यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, ठीक, खाली छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर 193 दिया है। और आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए 5 ले क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। तो 5 ले 13 किस पर हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में 5 ले गुना कर लेते हैं। नहीं, 5 में क्या करेंगे, 5 ले 2 में गुना करेंगे ना, 5 से 25 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे तो 5 दूनी का 10 हो गया। और 10 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया। 5 दूनी का 10, 3 13। अब देखिए 13 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। तो 13 में तो क्या करेंगे, यहाँ पर 13 में 2 से गुना कर लेते हैं, 13 दूनी की 26। और 26 में क्या करेंगे, 26 में -3 कर लेते हैं तो 23 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है कि 23 ले 49 हो रहा है। 23 ले क्या हो रहा है, 49 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 23 में 2 से गुना करेंगे तो 23 दूनी की 46 हो गया। और 46 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए 49। अब यहाँ पर रखेंगे ना कि 49 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेते हैं। और 49 में 2 से गुना करेंगे। और यहाँ देखिए माइनस यानी +3 किया है तो -3 किया है, फिर +3 किया है, यहाँ पर -3 करेंगे तो 49 में 2 से गुना कर लेंगे तो मान लीजिए एक 50 हो गया। कितना हो गया, 50। 50 में से हम क्या करते हैं, 3 2 5 घटा लेते हैं। तो 50 में से 5 घटा यानी 100 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी 95 बचेगा।
तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ गया 95 आ गया। और देखेंगे, देखिए 95 से क्या करेंगे, तो 95 में 2 से गुना कर लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 193 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 193 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको 95 हो जाएगा। तो 95 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई यानी सुइया कितनी बार समकोण पर होगी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ना कि 2 दिन यानी घड़ी की जो 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन जो अवधि है ना, तो घड़ी यानी घंटे और मिनट की सुइया यानी मिनट की सुई वाली घंटे यानी सुइया कितनी बार समकोण बनाएगी। यानी इसका कहने का मतलब है ना कि अगर 2 दिन यानी 48 घंटे में 12 दूनी की 24 है, 24 दूनी के 48 यानी 48 घंटे में यानी घंटा और मिनट की सुई कितने बार यानी समकोण बनाएगी। ठीक, कितने बनाएगी, समकोण बनाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 घंटे में कितने यानी 1 दिन में कितने समकोण बनाती है, देखिए 12 घंटे में आपको 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं। 12 घंटे में कितने बनाती हैं, 22 बार बनाती है। ठीक, कितना 22 बार, फिर 12 घंटे में कितना हो जाएगा 22 बार, तो कितना हो गया 44, कितना हो गया 22 दूनी के 44 यहाँ पर हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है 48 यानी क्या पूछा है 48, तो यहाँ पर 2 दिन पूछा है तो 48 घंटा हो गया ना। देखिए यानी 48 घंटे में यानी 48 घंटे में मिनट और सुई देखिए घंटा और मिनट की सुई कितने यानी वाली सुइया 88 बार, कितना बार 88 बार, यहाँ पर क्या लिखते हैं 88 बार। ठीक, 88 बार समकोण बनाती हैं, यहाँ पर समकोण, ठीक समकोण बनाती हैं देखिए क्योंकि 12 घंटा में कितना बार 22 बार, फिर 12 घंटा में कितने बार 22 बार, तो 24 यानी 22 दूनी के कितना हो गया 44 घंटा, कितना हो गया 44 समकोण बनाती हैं। जब एक दिन में 44 घंटे यानी 44 कोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। अब दूसरा दिन में कितना हो गया फिर 44 यानी 44 समकोण बनाती हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 88, कितना हो गया 88 समकोण बनाती हैं। यानी 2 दिन में कितने समकोण बनाती हैं, तो 88 समकोण बनाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है ऊपर यानी उत्तर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ के हम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच के कितने व्यक्ति 30 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं 30 व्यक्ति हैं। अब यहाँ से क्या पूछा है, ठीक व्यक्ति हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है। मनोज जो है ना आगे से 11वें स्थान पर, इधर हम क्या रखते हैं आगे रखते हैं, ये आगे हो गया, इसको हम पीछे रख देते हैं, इसको हम क्या करते हैं पीछे डालते हैं, यहाँ पर आपको पीछे हो जाएगा, पीछे हो गया। ठीक, देखिए ये आगे हो गया ये पीछे हो गया। अब कुल व्यक्ति कितने हैं 30 गो हैं, लेकिन मनोज कितने हैं 11वें स्थान पर। तो मान लीजिए इसको हम उत्तर की तरफ हैं, ये 11वां स्थान पर है, कितने पर 11वां स्थान पर है, स्थान पर खड़ा है। और सहीन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, कितने सहीन। तो मान लीजिए यहाँ से सहीन को रख लेते हैं, ये कितना है 7वें स्थान पर। ये कौन था, इसको हम एक नाम रख देते हैं, कौन सा ये मनोज है, तो यहाँ पर एम रख लेते हैं, मनोज हो गया। यहाँ पर सहीन यानी एस हो गया। अब इसके बाद में आगे क्या दिया है, देखिए आगे दिया है स्थान पर 7वें स्थान पर खड़ा है। नीरज सहीन के ठीक आगे खड़ा है, सहीन के आगे कौन खड़ा है नीरज खड़ा है। तो इसको आगे यहाँ पर कर लेते हैं, इसको क्या हो गया ये नीरज हो गया। ये कितने पर है 8वें पर है, कितने पर है ठीक नीरज सहीन के आगे खड़ा है। इस 7 के बाद में कितना हो गया 8 आ जाएगा, 7 के बाद में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको कौन सा खड़ा है नीरज यानी एन, नीरज खड़ा है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे आपको बोला है ना कि सही ठीक खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितनी व्यक्ति खड़े हैं। आप पूछा है ना कि नीरज और मनोज के बीच में कितना व्यक्ति खड़ा है, इसमें क्या करेंगे
देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, टोटल कितना दिया है, 30 दिया है। और 30 में क्या करते हैं, 11, यानी 30 में क्या करते हैं, यानी नीरज का कितना है, 8वां है, और 8 में से 1 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 23वां हो गया। और नीरज का कितना आ गया, 23वां आ गया। जब नीरज का 23वां आ गया और आपसे पूछा क्या है, नीरज और मनोज का मध्य व्यक्ति पूछा है कि नीरज, देखिए नीरज यहाँ पर पूछा है ना कि मनोज और नीरज के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो नीरज कितने पा गया, 23वां पा। अब क्या करेंगे, 23 हो गया, ठीक। 23 में से क्या करेंगे, 11 घटा लेंगे, यानी मनोज कितने पाए, 11 पा। नीरज में से 11 घटा लेते हैं, यानी मनोज में से नीरज को घटा लेते हैं। अब घटाने के बाद में इसमें कितना बचता है, और यहाँ पर -1 कर लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाने के बाद में 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। यानी दोनों के बीच में कितना है, यानी नीरज और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 11वां है। क्या है, 11, यानी बीच में व्यक्ति खड़े हैं तो 11 खड़े हैं। कितने खड़े हैं, 11, यानी 11 खड़े हैं। तो देखेंगे 11 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। ये डायग्राम हो गया, ये पूर्व होता है, यहाँ से ये पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर होता है, और नीचे में आपको दक्षिण होता है। यहाँ से क्या बोला है कि जानवी जो है ना अपने घर से निकलकर पश्चिम की तरफ 45 मीटर चलती हैं। तो यहाँ से पश्चिम किधर हो गया, देखिए इधर हो गया। ये कितना चल रहा है, 45 मीटर चल रही है, 45 मीटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या दिया है, आगे आपको फिर वह दाहिने मुड़ती हैं। किधर मुड़ेगी, दाहिने। तो दाहिने किधर होता है, दाहिने आपको ऊपर की तरफ ये चलती हैं, दाहिने मुड़ती हैं, और 22 यानी 32 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, 32 मीटर। यहाँ पर आपको हम 32 डाल देते हैं। कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक। अब फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे दिया कि फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 88 मीटर चलते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ से दाहिने मुड़ती है और कितना चली, 88 मीटर। यहाँ पर हम 88 मीटर रख लेंगे, ठीक। 88 मीटर चलती हैं। उसके बाद वह दाहिने मुड़ती हैं और 50 मीटर चलते हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं, तो दाहिने किधर हो जाएगा, यहाँ पर। और कितना चलते हैं, 50 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, 50 मीटर चलती हैं। अतः वह पुनः फिर दाहिने मुड़ती हैं और 43 मीटर चलते हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं, फिर 43 मीटर चलती हैं। यहाँ पर दाहिने मुड़ी और फिर 43 मीटर चली। कितना चली, 43 मीटर चली। यानी यहाँ से यहाँ के हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ अंत हो गया, चली। अब आपके क्या पूछा है इसमें, अब पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। आपसे पूछा है ना कि वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है। देखिए आपको यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ से यहाँ का, क्योंकि देखिए ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपको कितना है, 88 है। कितना है, 88 है। लेकिन यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना है, 43 है। यानी कितना है, 45 दिया है, सॉरी यहाँ पर कितना दिया, 45 दिया है। जब यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी 45 हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच के 48 यानी 88 हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें टोटल कितना दिया है और यहाँ से यहाँ के बीच भी दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 32। देखिए जब ई 32 है तो ई भी 32 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये टोटल कितना है, 50। टोटल कितना है, 50। और 50 में से क्या करेंगे, 32 को घटा लेते हैं। जब 50 में से 32 को हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 18 मीटर। कितना बचेगा, 18 मीटर। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ई 32 हो गया और 32 में ई 32 हो गया। आपसे पूछा क्या है, यही इतना ही दूरी पूछा है, ठीक। देखिए इतना ही दूरी आपको ज्ञात करना है। इतना दूरी में कितना हो गया, यानी 50 हो गया। टोटली 50 है, 50 में से क्या करेंगे, आपको 32 घटा लेंगे। यानी 50 में से 32 घटाने के बाद में 18 मीटर आ गया। कितना, 18 मीटर। यानी 18 मीटर वो किधर है, 18 मीटर किधर है, 18 मीटर आपको दक्षिण की तरफ है। किधर है, दक्षिण की तरफ। यानी 18 मीटर दक्षिण की तरफ। देखेंगे 18 मीटर दक्षिण की तरफ किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक नीचे एक संबंधित यानी संख्या दी है, ठीक। इस संख्या को देखेंगे कि आपको क्या दिए, 11 यानी संबंधित है 13 से।
130 ले और आपको 7 यानी 7 आपको 58 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 15 जो है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए क्या दिया है 11, यानी 11 किसी से संबंधित है 130 ले और आपको फिर समानुपात दिया है यानी 7 संबंधित है 58 से, फिर समानुपात दिया है, फिर कितना दिए 15 यानी 15 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्या करते हैं 11 को स्क्वायर कर लेते हैं। जब 11 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 से कितना होता है, जब 11 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस क्या करेंगे 9 जोड़ लेंगे, यानी 11 से स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना होगा 21, 121 में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, क्या दिया है इसमें 7 दिया है तो 7 को क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस में क्या करेंगे 9 जोड़ लेंगे तो 49 हो गया और 49 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या किया है, इसमें भी करेंगे, जिस प्रकार से लिख रहा है उसी प्रकार से हम इसको यानी 15 को लिखेंगे, यानी 15 में क्या करेंगे 15 को स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस क्या करेंगे 9 जोड़ लेते हैं। जब 15 को स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना होता है 25 और 225 में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 200, यहाँ पर 234 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 234 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 234 दिया है ना, यहाँ पर 234 हो जाएगा। ठीक जोड़ने के बाद में कितना आ गया 234 आ गया। तब प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 234। तो 234 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 234 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि यदि शब्द यानी डायरेक्ट के सभी अक्षरों का वर्णानुक्रम यानी वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति यानी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है ना, जो डायरेक्ट लिखा है ना, डायरेक्ट को अगर उल्टा में रखेंगे यानी वर्णानुक्रम, एक यानी वर्णानुक्रम यानी अब रखेंगे तो आपको स्थिति कितने बदलेंगे, यानी अक्षर की स्थिति जो है ना वो कितने बदल सकते हैं यानी परिवर्तित होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे डायरेक्ट क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हो गया तो यहाँ पर डी लिखते हैं DIRECT डायरेक्ट लिखा है। क्या लिखा है डायरेक्ट लिखा है। ये क्या हो गया मूल शब्द हो गया। मान लीजिए इसको हम मूल शब्द रखते हैं। ठीक ये मूल शब्द हो गया। अब मूल शब्द के बाद में क्या होगा वर्णानुक्रम शब्द लिख देते हैं। देखिए वर्णानुक्रम वो ठीक वर्णानुक्रम हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। देखिए अब डी के उल्टा देखेंगे, डी कितने पता है 4 पर, लेकिन डी के उल्टा आप करेंगे। देखिए ABC 3 तक हो गया, 3 के बाद में चौथा में आया। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ABC यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ गया 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर C आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर C आ जाएगा। अब देखिए अब फिर इसके बाद में देखेंगे आई दिया है ना, आई के उल्टा क्या होता है। देखिए आई कितने दिया है 9 पर दिया है, लेकिन आई के उल्टा यहाँ पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। यहाँ पर कितना रखेंगे डी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया है, फिर आपको ई दिया है, ई के बाद में उल्टा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई के बाद में फिर आर हो जाएगा, आर के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर टी हो जाएगा। देखिए डी को वर्णानुक्रम क्या हो गया सी हो गया, आई का क्या होगा डी हो गया, और आपको आर को क्या हो गया ई हो गया, और ई को क्या हो गया आई हो गया। ठीक आर सी को क्या हो गया यहाँ पर आर हो गया, और टी को क्या होगा टी हो गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यानी अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी, यानी अक्षर को जो स्थिति है ना परिवर्तित कौन सी नहीं रही टी अपने जगह पाया, क्योंकि टी देखिए टी का टी आया यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ा है। क्या बढ़ा है इसमें एक टी एक पाए, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों का यानी अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर पहले प्रश्न समझेंगे क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको एक क्या दिया है
अक्षरों का समूह दिया है, क्या दिया, अक्षरों का क्रम दिया है। ठीक, यहाँ पर ये जो आपका खाली स्थान दिया है ना, ये पूछ रहा है कि खाली स्थान की जगह पर इस चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बी दिया है, बी के बाद में फिर क्या दिया है, एम दिया है, एम के बाद में फिर क्या दिया है, क्यू दिया है, क्यू के बाद में फिर क्या दिया है, भी दिया है, फिर आपको एम दिया है, फिर आपको डब्ल्यू दिया है, फिर उसके बाद में खाली स्थान दिया है, फिर बी दिया है, फिर भी दिया है, फिर एम दिया है, फिर डब्ल्यू दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, फिर इसके बाद में फिर कितने हैं, बी है, फिर भी है, फिर खाली स्थान और यहाँ पर टी दिया है। अब इसको क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे जो कि आपका खाली स्थान दिया है और आपको अक्षर भी को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने हैं, 20 हैं। लेकिन 20 में क्या करेंगे, आपको 4 भाग में बांट लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 दो भाग हो गया, 1 2 3 4 5 तीन भाग हो गया, और 1 2 3 4 5 चार भाग हो गया। अब देखिए जो पहला में आएगा वही हमको दूसरा में लाना है, यानी तीसरा में लाना है, चौथा में लाना है, यानी चारों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, बी दिया है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखते हैं, पहले ऑप्शन क्या रखेंगे, ए को रखते हैं। देखिए ए ऑप्शन रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए भी दिया है तो बी रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है, फिर इसके बाद में भी दिया है, डब्ल्यू गया। देखिए यानी बी भी एम डब्ल्यू क्यू आ रहा है, तो देखिए दूसरा में भी आपको भी आ गया, क्या आ गया, भी आ गया, लेकिन यहाँ पर तो बी होना चाहिए क्योंकि पहला में तो बी भी दिया है, लेकिन इसका मतलब कि आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो देखिए अब क्या करते हैं कि ऑप्शन सी देख लेते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया, यहाँ पर भी दिया है, देखिए भी दिया है, भी रखेंगे तो बी भी एम, एम के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर डब्ल्यू आ गया, कितना आ गया, डब्ल्यू, यहाँ पर फिर डब्ल्यू रख लें, डब्ल्यू क्यू। देखिए बी भी एम डब्ल्यू क्यू, यानी दूसरा में भी आपको उसी तरीके से आना चाहिए, यानी जो आपको ईद आया ना वही आपको दूसरा में आना चाहिए। देखिए तो बी हो गया, यहाँ पर क्या रखेंगे, बी रखेंगे, बी हो गया, बी के बाद में बी भी एम डब्ल्यू, तो देखिए डब्ल्यू के बाद में क्या आया, क्यू आया है, यहाँ पर क्या दिया है, क्यू, तो क्यू आर होता है ना, क्यू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ पर आर हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए बी भी एम डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्यू आर एस टी, यानी इस तरह से श्रृंखला चल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्यू दिया है, क्यू के बाद में आर एस आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बी भी यहाँ पर एम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, तो लास्ट में टी दिया है, क्या दिया, लास्ट में टी दिया है, यानी लास्ट में क्या दिया है, टी दिया है, यानी यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो गया, एम हो गया। देखिए यहाँ एम हो गया और डब्ल्यू हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परित में मेज के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े होकर एक गोल खेल खेल रहे हैं। ई ए के बाईं ओर है, ठीक बगल में खड़ा था। सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था। सी यानी डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति थे, यानी बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र खड़ा था। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर प्रश्न क्या दिए कि 6 मित्र हैं और वृत्ताकार मेज में, देखिए यहाँ पर 6 व्यक्ति रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं 6 व्यक्ति हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब 6 क्या कर रहा है कि केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इधर खड़ा है, ठीक, यानी इधर की तरफ खड़ा है, और यहाँ से क्या पूछा है, मेज में खड़े हैं, केंद्र की ओर होकर खेल खेल रहे हैं। ई ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था। ई जो है ना, ई तो ई आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ई हो गया। ई ए के दाहिने ओर, यहाँ पर दाईं दिया है, बाईं दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, बाएं लिखा है, तो ए के बाएं, ए यहाँ पर दाहिने रखेंगे तब ना ई बाईं हो गया। ई की बाईं तरफ ठीक बगल में खड़ा था, तो बगल में हो गया। फिर बोल रहा है कि सी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था। जोन सी है ना, सी, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, सी रख लेते हैं, यहाँ पर सी रख लेते हैं। सी जो है ना, सी
एफ के बाईं तरफ दूसरा स्थान, तो ई एफ के बाईं तरफ दूसरा स्थान, तो यहाँ पर एफ रखते हैं। एफ के बाया, तो बाया घूमेंगे तो इधर से दूसरे स्थान पर क्या आ गया, सी आ गया, ठीक, सी आ गया। फिर आप उसके बाद में आगे क्या बोला है, दूसरे स्थान पर खड़ा था। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति थे। डी, मान लीजिए डी हो गया, तो डी आपको यहाँ पर लगते हैं। डी और ए के बीच में कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं। देखिए ई और एफ व्यक्ति हो गया, ए और डी के बीच में हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। जोन बी है ना, बी ए के दाईं ओर, तो ए के दाहिने की ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर भी हो जाएगा। दाहिने तरफ ठीक बगल में खड़ा था। अब बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र था। यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से आपको पूछा है ना कि ए, यहाँ पूछा है एफ के, तो एफ आपको यहाँ पर दे, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी एफ के ठीक दाईं ओर बगल में कौन सा है, दाहिने। देखिए यहाँ से आप जाइएगा तो बायां हो गया, लेकिन इधर से क्या होगा, दाहिया हो जाएगा। तो दाहिने किधर है, दाहिने इधर है, यानी दाहिने तरफ एफ, एफ के दाहिने तरफ, यानी एफ के दाईं, यानी एफ के दाईं ओर, यानी एफ के दाईं ओर लिख लेते हैं, ठीक। एफ के दाईं ओर कौन सा है, ई है, कौन है, ई है, यानी ई है। तो मित्र पूछा क्या है, वही पूछा है कि दाहिने तरफ कौन है, तो ई है। ई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यानी इसका कहने का मतलब है ना, देखिए प्रश्न पहले समझते क्या कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर समुच्चय दिया है, यानी 1, 8, 3 दिया है, और यहाँ पर 2, 21 और 5 दिए। ये जिस प्रकार से संबंधित हैं उसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन है जो कि इस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इसको क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 और 8। देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपको पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1, 8, 3 दिया है ना, तो 1 को क्या करते हैं, 1 और प्लस क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, 1 और 3 को जोड़ देते हैं, ठीक, जोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे और 3 में से क्या करेंगे, 1 घटा लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए यानी इसको, यानी 1 को और 3 को जोड़े हैं, फिर 1 को 3 को घटाने के बाद में गुना करने का, फिर गुना करेंगे, ठीक, जितना आया है उसको गुना करेंगे, तो बीच वाली संख्या 8 आ जा रहा है, क्या रहा है, 8 आ रहा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखते हैं, 2 को और 5 को जोड़ देते हैं, 2 को और 5 को जोड़ देंगे, फिर गुना कर लेंगे कितना से, और यहाँ पर क्या करते हैं, 5 हो गया, 5 में से 2 घटा लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर कितना बच गया, 5 2 कितना हो गया, 7, और यहाँ पर फिर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 हो गया, तो कितना हो गया, 17 के 21, कितना हो गया, 21 हो गया, यानी बीच वाली संख्या आ गया 21। यानी 2 और 5 को जोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे, 2 और 5 को माइनस करेंगे और 2 5 को जोड़ेंगे और दोनों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद में बीच वाली संख्या आ जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक, 4 और 33 दिया है, और आपको यहाँ पर 7 दिया है। इसको क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से रखेंगे, यानी 7 को और प्लस को 4 जोड़ लेते हैं, फिर हो गया, ठीक। अब इसको गुना कर लेंगे, अब फिर क्या करेंगे, 7 माइनस 4 कर लेंगे, 7 माइनस 4 करेंगे। अब इसको देखिए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो गया, और 11 में क्या हो गया कि यहाँ पर 3 हो गया, क्योंकि 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो गया। 11 3 कितना हो गया, 33, 11 3 कितना हो गया, 33, यानी बीच वाली संख्या कितना आ गया, 33। तो देखिए 4 को और 7 को जोड़े हैं, फिर 4 को और 7, यानी 7 में से 4 घटाए हैं, और बीच वाली संख्या कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक इसी तरीके से आपको फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न है। ठीक इस तरह का प्रश्न आपको 2-3 प्रश्न पूछा था, लेकिन आपको एक ही टाइप का 2 प्रश्न है, उसमें से एक आपको हम लिए हैं, ठीक छांट कर एक लिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिए,
यहाँ पर आपको दिया ना कि कथन, कथन को देखेंगे और निष्कर्ष को देखेंगे। कथन क्या बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसी की तरह से हम आपको डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कथन में दिया है ना कि सभी घास झाड़ियाँ हैं, तो मान लीजिए सभी घास हो गया, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, घास हो गया, तो इसको हम घास रखते हैं। सभी जो घास है ना क्या है, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ लिख देते हैं, ठीक, यानी झाड़ियाँ हो गया, सभी घास जो है वो झाड़ियाँ हैं। ये तो आपका पहला बोल रहा था। दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी जड़ें फल हैं। दूसरा में बोल रहा है कि सभी जो जड़ है ना वो फल हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, जड़ लिखते हैं। सभी जो जड़ हैं क्या है, ये सभी जो जड़ हैं वो क्या है, फल हैं, तो यहाँ पर हम फल रख देते हैं। सभी जो जड़ क्या है वो फल हैं, ये दूसरा बोल रहा था। तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में कि सभी फल फूल हैं। सभी जो फल है ना वो क्या है, फूल है। तो मान लीजिए इस सभी फल को क्या करते हैं, फूल है, यानी फूल है। सभी जो फल है वो फूल हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, ठीक। अब निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष आपको बोल क्या रहा है, ठीक, उसी प्रकार से हम आंसर बनाएंगे जो आपका निष्कर्ष बोलेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या दिए, अब यहाँ पर देख लेंगे कि निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं। पहला में कि सभी घास फूल हैं, सभी घास फूल हैं। देखिए यानी फूल आपको ई वाला है और घास ही है, इसमें कहीं से संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, पहला नंबर आपको गलत बोल रहा है, ये नहीं संबंध दिख, ठीक, यानी गलत बोल रहा है। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा में क्या दिया है, सभी जड़ें फूल हैं। सभी जड़, तो जड़ आपको देखिए ई वाला है, जड़ क्या है, ई वाला है। सभी जड़ क्या है, फूल है, यानी फूल के अंदर क्या है, जड़ है, फूल के अंदर जड़ है। ये आपको सही बोल रहा है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा यानी तीसरा भी देखेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ फूल फल हैं, बोल रहा है कि कुछ जो फूल है ना वो फल है। देखिए कुछ कहाँ से, यानी सभी हैं, सभी जो फूल के अंदर में क्या है, फल हैं। सभी फूल के अंदर में कौन सा है, सभी फल हैं, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है। कुछ के अंदर ही सभी आता है, यानी सभी के अंदर ही आपको कुछ यानी कुछ आता है, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है, ठीक। देखिए पहला गलत बोल रहा है, दूसरा और तीसरा आपको सही बोल रहा है, यानी केवल कि यानी निष्कर्ष 2 और 3 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि एक निश्चित कुछ भाषा में यानी GLEPK को DIMBMH लिखा जाता है और QRYHN को NOBEK लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में POTER को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले देखेंगे कि GLPK यानी DIBHM किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको देखेंगे इसमें क्या दिए, देखिए यहाँ पर G लिखा है, क्या लिखा है, G लिखा है। G के बाद में फिर L लिखा है, L के बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर L हो गया, फिर आपको E हो गया, E के बाद में P हो गया, P के बाद में K हो गया। फिर क्या लिख रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से कितना लिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्या लिख रहा है, D लिख रहा है, क्या लिख रहा है, D लिख रहा है। D के बाद में फिर I दिया है, I के बाद में B दिया है, B के बाद में M दिया है, M के बाद में H दिया है, यानी G में क्या करेंगे, -3 कर लेंगे तो D आ जाएगा, और L में भी -3 करेंगे तो I आ जाएगा, कितना आ गया, I आ जाएगा, और E में भी -3 करेंगे तो B आ जाएगा, और P में भी -3 करेंगे तो M आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या किया है, K में भी -3 करेंगे तो H आ जाएगा। यानी क्या किया कि आपको GLEPK जो है ना इसमें -3 किया है तो आपको E लिख रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी -3 करेंगे। देखिए Q दिया है, Q के बाद में R दिया है, फिर Y दिया है, फिर H दिया है, फिर आपको N दिया है। इसमें क्या करेंगे, -3 कर लेंगे, इसमें भी -3 करेंगे। इसमें जब हम -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, N लिखा है, O लिखा है, V लिखा है, फिर उसके बाद में K लिखा है, E लिखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, E लिखा है, और फिर K लिखा है। देखिए Q में -3 करेंगे तो N आ जाएगा, R में -3 करेंगे तो O आ जाएगा, और आपको यहाँ पर Y में -3 करेंगे तो आपको V आ जाएगा, और H में भी -3 करेंगे तो E आ जाएगा, और N में भी -3 करेंगे तो K आ जाएगा। यानी सब में क्या किया है, -3 किया है, पहला को दूसरा वाली से -3 किया है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर हम इस प्रकार को लिखेंगे, 3 करेंगे। देखिए P हो गया, P के बाद में क्या दिया है, O दिया है, फिर उसके बाद में T दिया है, फिर उसके बाद में E दिया है, फिर उसके बाद में R दिया है। इसमें भी -3 कर लेंगे। देखिए इसमें -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, P में जब -3 करेंगे तो कितना आ गया, M आ गया -3,
अब उसी तरीका ओ में -3 करेंगे तो एल आ जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए टी में जब -3 करेंगे या एल है, जब -3 करेंगे टी में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए ई दिया है, ई में जब -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब आर में जब -3 करेंगे तो ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है कि इसका कितना यानी उसी प्रकार लिखा जाएगा, यानी एम एल क्यू ए बी ओ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एल के बाद में एम, देखिए एम एल क्यू बी ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ गुना और गुना का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। यानी पूछा है कि इस समीकरण में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी यानी संख्या भरा जाएगा, जो कि प्लस को माइनस, माइनस को गुना भागा, यानी जो बोल रहा है उसको हम रखने के बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर समीकरण को पहले लिख लेंगे। समीकरण क्या दिया है, 12 दिया है। पहले क्या करते हैं, पहले आपको यहाँ पर समीकरण को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस आपको कहाँ दिए, यहाँ पर, इसको हम माइनस रखेंगे, माइनस हो गया। अब बोल रहा है कि फिर माइनस का अर्थ भागा, माइनस आपको कहाँ दिए, यहाँ पर, इसको हम भागा रख लेंगे। फिर बोल रहा है भागा का अर्थ कितना है, गुना, तो भागा के अर्थ हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, गुना हो गया। फिर गुना का अर्थ क्या है, प्लस है, गुना आपको यहाँ पर, इसको हम प्लस कर लेंगे। समीकरण को तो बदल दिए, जब आपको चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करते हैं। 12 गुने 6, फिर माइनस 28, फिर भागा 7, फिर गुने 14, और गुना दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्लस दिया है। समीकरण यानी क्या कहें, चिन्ह को बदलने के बाद में यहाँ पर क्या दिया, 14 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए, अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो बर्छक कितना हो जाएगा, बर्छक 72, तो 72 हो गया। और इसको क्या करते हैं, पहले भाग कर लेते हैं, तो 8, यहाँ पर जब भाग कर लेंगे तो 7 × 28 होता है, यहाँ पर 4 हो गया, तो कितना बचा है, 4 बचा है। 4 के बाद में फिर प्लस कितना बचा, 14 बचा, और 14 को और 72 को जोड़ लेते हैं तो कितना बचेगा, 86, यानी इसको जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा, 86, और 86 में से 4 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 82 बचेगा। कितना बचेगा, 82 बचेगा, यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 82 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, देख यहाँ पर नीचे एक श्रेणी दिया है, इस श्रेणी में पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए क्या दिया है, 2 दिया, यानी 0 दिया है, 0 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, और 6 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। और यहाँ पर पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरेंगे। देखिए 0, यानी 0 से 2 किस प्रकार हो रहा है, तो 0 में जब हम 2 जोड़ देंगे ना तो 2 हो जाएगा, और 2 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो आपको 12 हो जाएगा। और 12 में देखिए 12 से क्या हो रहा है, 20, तो 12 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो आपको 20 हो जाएगा। लेकिन 20 में क्या करेंगे, 20 में आपको हम प्लस 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।